भूपेश बघेल राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री या कांग्रेस के कद्दावर नेता होने से पहले एक सफल किसान भी हैं। वे राजनीति में जितनी सक्रियता के साथ नजर आते हैं, समय चक्र के मुताबिक अपने खेतों का मुआयना करने से भी पीछे नहीं हटते, तो राजनीति में उनके तेवर का मुकाबला भी नहीं है। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें साधना चाहते थे, भाजपा में लाने की मंशा भी रखते थे। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। राजनीति से संबंधित हमारे लगभग वीडियो पर हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। यह हमें नए विषय भी देती है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करती है। इसके लिए मैं CGNN परिवार की ओर से आपके प्रति आभारी हूं। इन प्रतिक्रियाओं में अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सत्ता से विदाई को लेकर अफसोस व्यक्त किया जाता है, तो मौजूदा विष्णुदेव सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिलता है। बहरहाल, आज का विषय एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेवर है, जिसमें उन्होंने इस बार राज्य की विष्णुदेव सरकार को नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री को ललकारा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा और आपके खूब सारे कमेंट्स भी आएंगे। आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही हैं, लेकिन सोचने और समझने के साथ गौर करने का विषय है कि आखिर आम आदमी को इसका क्या ही फायदा मिल रहा है। क्या आम लोगों के जीवन में कोई रचनात्मक सुधार हो रहा है? क्या आम जिंदगी में कोई नयापन देखने को मिल रहा है? क्या शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है? क्या आसमान छू चुकी महंगाई में गिरावट आ रही है? क्या हमारे आय के साधनों में किसी तरह का विस्तार हो रहा है? क्या आम इंसान की जिंदगी आसान हो रही है? ऐसे दो चार नहीं बल्कि हर किसी के दिमाग में अनगिनत सवालों की लहरें हर पल उठती होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि आम इंसान खुद को बेबसी के जंजीरों में जकड़ा पाता है। तो फिर डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार का आखिर फायदा क्या? इन सवालों का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश की राजनीति इसके ही इर्द गिर्द मंडरा रही है। भाजपा लगातार सत्ता हथियाने की जुगत में है, कांग्रेस और अन्य दलें भी वही कर रही हैं, लेकिन भाजपा सफलता के परचम लहराने में कामयाब है। तो कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है, SIR के बहाने मतदाता सूची को मैनिपुलेट करने का आरोप लगा रही है, आंदोलन कर रही है, चुनाव आयोग को आड़े हाथ ले रही है। पर लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने में आया है कि विपक्ष की कोशिशों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सही मायने में यह भी बड़ा सवाल है और गहन चिंतन का विषय भी है कि आखिर भाजपा सरकार गिरने, सत्ता से बाहर होने के खौफ से आखिर चिंता मुक्त क्यों है। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस ललकार की जो उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को दी है। अब तक जिन बातों का जिक्र हुआ, जिन सवालों को आपके सामने रखा गया है, उसका सीधा संबंध भूपेश बघेल की ललकार में है। भले ही मसला भारत और अमेरिका डील का है, भारत पर लगने वाले अमेरिकन टैरिफ से संबंधित है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी दमदारी के साथ गृह मंत्री अमित शाह को उनकी चुनी हुई जगह पर चर्चा के लिए चुनौती दी है। आइए आपको सुनाते हैं भूपेश बघेल का बयान। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी कहाँ चाहते हैं, कहाँ डिबेट करना चाहते हैं? हम लोग आएंगे, पूरे देश के किसान आएंगे। आप समय और स्थान तय करिए, हम सब आएंगे। जो भी मीटिंग हुई है, मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ अमित शाह को, जिस मंच में और जो स्थान तय कर ले, हम लोग आएंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया के दो सुपर पावर कहलाने वाले देश भारत और अमेरिका के सत्ता प्रमुखों यानी मोदी और ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती का डंका पूरे विश्व में बजता है। वही अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप अचानक PM मोदी के मानमर्दन पर उतर आते हैं। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सीज फायर को लेकर फिर ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लाद देते हैं। भारतीय नागरिकों को बंधकों की तरह डिपोर्ट किया जाता है। रूस से डील को लेकर जुर्माने के तौर पर 25% टैरिफ बढ़ाकर 50% किया जाता है। फिर PM मोदी अमेरिकन मिल्क प्रोडक्ट के आयात से इनकार करते हैं, जिसके बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील होता है। इस पर सत्ता पक्ष तो खुश है, लेकिन विपक्ष के पास सवालों का भंडार है। तो क्यों नहीं सरकार को हर एक बात स्पष्टता के साथ सार्वजनिक किया जाना चाहिए? इस मसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स पर लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।